बाल विहार कॉलोनी का मामला है। यहाँ एक मिस्त्री है, राम गोपाल जिसका नाम है, वो अतिक्रमण का मास्टरमाइंड है। पहले दीवार बनाया सही जगह पे, उसका क्षेत्रफल पूरा है, उसके बावजूद 2.5 फुट ज़मीन कवर किया रोड में, उसके बाद 5 फुट छज्जा निकाला और उसके बाद बोलता है कि मेरी ज़मीन कम है, और जबकि क्षेत्रफल उसका पूरा है। और बार बार अतिक्रमण करता है, रात में काम करता है और बीवी को आगे कर देता है और कहता है कि मैं देख लूँगा, कोई भी आए। ये यही कॉलोनी में बसा हुआ है और गोपाल नाम है, टाइल का मिस्त्री का काम करता है। अभी हम एसडीएम के पास गए, उन्होंने सहायक नगर आयुक्त के लिए लिख दिया। नगर आयुक्त ने किसी लेखपाल या जो एमटीएस होते हैं उनके लिए लिख दिया और कोई एक्शन 2 महीने के बीच में कुछ भी नहीं किया। ना कि उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया देखने के लिए। सारे रोड पे अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने रैंप बना रखा है, किसी ने मिट्टी डाल रखा है, रास्ता बिल्कुल से अवरुद्ध है और कोई भी टेढ़ा कर करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या क्या बात कोई क्या कर लेगा? हम वो कहता है कि हम अपने में बनाए हैं, हम कुछ भी करें, आपका क्या लेना देना इससे? क्या चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि रास्ता सुरक्षित और बचा रहे और सभी के आने जाने के लिए सुविधा रहे। जितना में रोड है उतना सुरक्षित बचा रहे। कितनी रोड है कागज में? और कागज में 20 फीट रोड है और अभी मौके पे 13 फुट ही 13.5 फुट ही रोड है। कम से कम 20-25 घर प्रभावित हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल फ्रंट में हैं। हमारे नज़दीक शर्मा जी हैं, शर्मा जी पड़ोसी, इनके बिल्कुल फ्रंट में हैं, वो लोग भी बताएंगे। मेरा नाम ऑनरेडी कैप्टन आरबी सिंह, फौजी के नाम से मशहूर हूँ। इस कॉलोनी में कहीं भी पूछ लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा और 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। गलत है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बीवी उसकी आगे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब औरत की जात को कौन जाए हाथ लगाने या कुछ कहने, गाली देने, और वो उल्टा गाली और देती है कि मैं गरीब हूँ और मुझे सब प्रताड़ित कर रहे हैं। जबकि उसका मकान जो है 700-800 स्क्वायर फीट में है और बना रखा है 800 से ज़्यादा 900 स्क्वायर फीट में। क्या पुलिस आई कभी? पुलिस आई, पुलिस रोक के चली गई। उसके बाद नहीं, रात में काम करता है, दिन में काम नहीं करता और बोलता मैं SC एक्ट लगवा दूंगा। OBC है वो। मामला इसी अवतार नगर कॉलोनी का है। हमने भी अपना प्लाट इसी में ले रखा है और हमारे प्लाट के सामने 20 फीट का रोड है। रोड के दूसरे साइड राम गोपाल ने प्लाट लिया है और सड़क में अतिक्रमण करके वो मकान बनवा रहे हैं। उसी में लैट्रिन का गड्ढा भी उन्होंने बना रखा है सड़क में। सड़क बिल्कुल संकरी होती जा रही है, आने जाने की परेशानी है। और भी मोहल्ले में तमाम लोग सड़क पर रैंप बना लिए हैं। ये सब तमाम दिक्कतें हैं। क्या कहता है कि ये हमारा पूरा है, जितना हमें लिखा गया हम उतने कर रहे हैं। किस चीज़ की शिकायत? शिकायत तो हमने ऑनलाइन पोर्टल पर दिया है और पुलिस चौकी पर भी दिया है शिकायत। पुलिस तो हमें लगता है 5 फीट करीब है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि सड़क हमारी पूरी छूटी रहे बस। क्या कोई धमकी देते हो? अब धमकी वो मानता ही नहीं है, कहता है हम करेंगे। उसका नाम राम गोपाल, आपका नाम? तेरनाथ शर्मा। अब कुछ हमसे वो तो बीवी को आगे कर देता है। हमारे यहाँ ये बाल विहार कॉलोनी के हम लोग निवासी हैं और यहाँ पे पूरी सड़क पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण है कि हमारी सड़क 25 फीट की है और वो सड़क इस समय 17-18 फीट में चेंज हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हो जाती है कि अगर मान लीजिए अचानक में किसी की तबीयत खराब हो गई, आने जाने में इतनी दुविधा है कि आदमी मर जाए, लेकिन ये लोग गाड़ी अपनी हटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग यहाँ पे 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार रुपये में रूम लोगों को दिए हैं, 4 व्हीलर ले आके पूरी एकदम सड़क पे खड़ी कर देते हैं। आने जाने में इतनी कठिनाइयाँ हो रही है कि हम लोग समय से ड्यूटी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि 8 बजे की ड्यूटी होती है, जिसको 40 किलोमीटर जाना हो, अगर 1 घंटे वेट करेगा कि आपका ईंटा उतर जाए, आपका मोरंग उतर जाए तब हो जाए, तो कैसे वो ड्यूटी कर सकता है, कैसे वो प्रेजेंट हो सकता है अपनी जगह पे। पूरा रास्ता हमेशा ब्लॉकेज में रहता है। 25 फीट के रोड 17 फीट 16 फीट में बदल गए हैं, 20 फीट के रोड 13 फीट में बदल गए हैं। अगर किसी से कुछ कहिए तो तुरंत मारपीट पे, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो यहाँ निवास कर रहे हो, किस तरीके से निवास करें और किस तरीके से बाल बच्चों को लेकर रह सकते हैं कि भाई जिससे सेफ रहे, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कहीं आना जाना चाहे
कैसे आ जा सकता है। पोर्टल पे हम लोगों ने डाला है इसको। कहाँ शिकायत की है? कहाँ शिकायत की कि यहाँ गए थे, एसडीएम साहब ने सहायक नगर आयुक्त को जो है निर्देशित किया, सहायक नगर आयुक्त ने एमटीएस लेखपाल को किया, लेकिन आज तक उसको देखने कोई आया नहीं। 2-2.5 महीने हो क्या गए। कोई धमकी में यही है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो आदमी ये कहता है कि हम बनाएंगे, जो आपको करना हो कर लीजिएगा, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। हाँ, सामने आपके सामने हमारे जो है एक 20 फीट का रोड है, उसके बगल एक राम गोपाल है, वो अतिक्रमण पूरा किए हुए हैं। वो अतिक्रमण इतना किए हैं कि पहले वो जो है जो मकान बनाए थे उससे 5 फीट और आगे बढ़ के पूरा अपना छज्जा बढ़ा लिए हैं। सड़क पे एक लैट्रिन का गड्ढा बना लिए हैं और आगे अपने इतना अतिक्रमण किए रहते हैं कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल है। कुछ बोलने पर वो एकदम धमकी भरे शब्द बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा, जो आप लोगों को करना हो कर लीजिए। पूरा गंदा पानी अपने घर का सारा एकदम सामने निकालता है। इससे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मच्छर लगते हैं, डेंगू या जो भी कई सारे रोगों के होने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि रोड अच्छे ढंग से एकदम साफ हो जाए, जिससे जो है आने जाने में किसी को कठिनाइयाँ ना हो। सब अपनी अपनी भाई, जिसको सर्विस जाना है, जिसको अपनी किसी बिजनेस पे जाना हो, आराम से अपने टाइम से निकले। कम इससे 25 से 30 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और इससे सभी लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं कि एक लोगों को देख के 4 लोग और उसी पे अमल करके बढ़ाते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम? हमारा नाम मनोज मिश्रा है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊसीवाला में पोस्टेड है, फार्मासिस्ट पद पे। यही है, अतिक्रमण यहाँ बहुत जोरों पे है और ये हमेशा रास्ता जो है ब्लॉक रहता है। कौन सी कॉलोनी है? ये बाल विहार कॉलोनी है। जो जहाँ पे पा रहा है इसी हिसाब से अपना सीढ़ी, रैंप, हर चीज़ छज्जा निकाल ले रहा है। किसी को बोलिए तो ये झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, आग दिखाता है। यहाँ तक के लोग बैठे रहते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कोई हटता नहीं है। कहाँ शिकायत किया आपने? शिकायत हम लोगों ने जो है उप जिलाधिकारी महोदय से किया। उन्होंने जो है नगर सहायक आयुक्त को रिफ़र किया। नगर सहायक ने जो है लेखपाल एमटीएस को लिखा और ये फरवरी से आज तक कोई यहाँ पे सर्वे करने, कोई जांच करने नहीं आए, कोई रिपोर्ट हुआ नहीं। इसकी रिसीविंग हम लोग के पास है। प्रभावित हैं आप? यहाँ पूरे मोहल्ले में 6-7 लोग प्रभावित हैं और बाकी सब लोग अपना मकान जो है सड़क पे बढ़ा के बनवा भी लिए हैं। इसके बाद भी सबकी सीढ़ियाँ, रैंप, ये सारी चीज़ें बहुत हम लोग को परेशान करती हैं। क्या यही लोग धमकी, जो करना हो कर लीजिए, हम नहीं हटाएंगे, यही धमकी है। अब कौन खड़ा किया जाए? यहाँ पे जो है आए दिन गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं रास्ते में। हम लोग की 4 व्हीलर गाड़ियाँ अंदर रहती हैं, इन केस कभी ऑफिस जाना हो या कहीं जाना हो या अर्जेंट हमको कहीं निकलना हो, इमरजेंसी ही हो, तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। 2-2 घंटा आके टालियाँ जो है ईंटा खाली करती हैं, मोरंग रख के पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। रात का काम ये लोग दिन में करते हैं, जिससे ये बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इच्छा कहता है कि यहाँ से बेच के कहीं जाके पलायन कर लें। कौन किससे यहाँ पे झगड़ा करे, गाली गलौज कौन करे? शासन प्रशासन से शासन से यही चाहते हैं, ये जो ठीक ठाक रास्ता हमारा है कागज में, वो रास्ता फाइनल हो, रैंप आदि ये सारी चीज़ें तोड़ के हटाई जाएँ, जिससे हम लोग की जो सुविधाएं हो रही हैं, ये सुविधाएं खत्म हों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है।